सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में आज हम अध्ययन करने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2024 की दृष्टि से कक्षा 7 का जो है हिंदी विषय का ये क्वेश्चन पेपर है, मॉडल प्रश्न पत्र है। इसका संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह पेपर आपको 2.5 घंटे में हल करना है तथा पूर्णांक है जो हिंदी विषय का जो आपके 70 अंक का आयोजित होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, बगैर समय को खराब करते हुए शुरू करते हैं कक्षा 7 का जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर। देखते हैं सबसे पहले 1 नंबर प्रश्न को। तो प्लीज़ आपसे पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए तथा चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, देखते हैं 1 नंबर प्रश्न को। मिठाई वाले को अपने धंधे से मिलता था, तो यहाँ पर जो आंसर होगा असीम खुश मिलता था। क्या होता था? असीम खुश। नेक्स्ट है अगला 2 नंबर, सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, तो यहाँ पर जो सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, लाल कण। नेक्स्ट प्रश्न है यासुकी चान को कौन सी बीमारी थी, तो यहाँ पर जो ये थी पोलियो की बीमारी थी। नेक्स्ट है अगला 4 नंबर, नीलकंठ की सबसे प्रिय वस्तु थी ऋतु थी बसंत ऋतु। नेक्स्ट प्रश्न, धनराज पिल्ले कौन सा खेल खेलते थे, उत्तर लिखना है आपको हॉकी का खेल। उन्नति शब्द का विलोम क्या होगा? उन्नति शब्द का विलोम जो है अवनति होगा, सही उत्तर होगा अ। अब आगे है प्रश्न संख्या 7, श्याम ने भोजन कर लिया, वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक हैं, तो यहाँ पर जो है कर्ता कारक होगा। नेक्स्ट प्रश्न है पंखा का बहुवचन है, उत्तर होगा पंखे। अगला 9 नंबर, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो उत्तर होगा राम। 10 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में अन उपसर्ग लगा हुआ है, तो उत्तर होगा अनपढ़। अब आगे है सही शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, प्रश्न संख्या 11 से 20 तक। तो यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं, इन शब्दों को आपको रिक्त स्थान में भरना है। तो यहाँ पर 11 नंबर देखते हैं, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा, यहाँ पर क्या आएगा? आँख। 12 नंबर है ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी, तो यहाँ पर ऐंठ आएगा। सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, यहाँ पर खींचता आएगा। आकाश का साफा बांध कर, यहाँ पर साफा आएगा। अगला है नेक्स्ट, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। 16 नंबर, हम पक्षी उन्मुक्त गगन की। नेक्स्ट आगे 17 नंबर, कनक तीलियों से टकरा कर, यहाँ पर कनक आएगा रिक्त स्थान में। हम बहता जल पीने वाले, बहता आएगा। कहीं नदी है कटुक निबोरी, यहाँ पर कटुक आएगा। और 20 नंबर है स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में। इस प्रकार साथियों आपको जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। नेक्स्ट आगे प्रश्न देखते हैं, सत्य तथा असत्य से संबंधित प्रश्न है जो इसका 21 नंबर देखते हैं। पंछी को पिंजरे में बंद रहना अच्छा लगता है, यह कथन असत्य है, आपको असत्य लिखना है। विषाणु की कमी से मलेरिया होने पर, विषाणु की कमी मलेरिया होने लग पर होती है, यह कथन सत्य है। नेक्स्ट है 23 नंबर, यासुकी चांद को तोतो चांद ने पेड़ पर चढ़ा दिया, यह कथन सत्य है। वीर कुंवर सिंह का जन्म 1782 में हुआ, यह कथन सत्य है। बालक शब्द का स्त्रीलिंग रूप लड़की होता है, यह कथन असत्य है। मोहन पढ़ चुका था, वर्तमान काल है, यह कथन असत्य है। सामाजिक शब्द में एक प्रत्यय लगा, तो यह कथन सत्य है। नेक्स्ट है आगे, सीता अच्छी लड़की है में गुणवाचक विशेषण है, यह कथन सत्य है। सती का अर्थ पवित्र स्त्री से होता है, यह कथन सत्य है। और धनराज पिल्ले का जो बचपन गरीबी और मुश्किलों से भरा हुआ था, यह कथन सत्य है। अब आगे है उचित शब्द समूह के साथ मिलान कीजिए, यहाँ पर आपको मिलान करने से संबंधित प्रश्न है। आकाश का हो जाएगा नभ, बादल का हो जाएगा मेघ, फूल का हो जाएगा पुष्प, धरती का भूमि और माता का जननी। नेक्स्ट आगे है 36 नंबर प्रश्न आपको करना है, देखते हैं कि दादी माँ की याद के साथ साथ लेखक को बचपन में कौन कौन सी बातें याद आती है, तो इसका उत्तर लिखना है प्रिय विद्यार्थियों। जो है लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ मित्रों की याद आती है। किशन भैया की शादी, गाँव की बारिश में भीगना, ज्वार का आना, दादी माँ की सेवा, राम चाची की घटना याद आती हैं। नेक्स्ट आगे प्रश्न है जो 37 नंबर, हिमालय की बेटियां पाठ में नदियों को किन किन रूपों में देखा गया है, तो उत्तर लिखना है लेखक नदियों को माँ के रूप में देखता है, बेटियों प्रेयसी तथा बहन के रूपों में देखा है। नेक्स्ट 38 नंबर प्रश्न है, रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया, तो प्रिय विद्यार्थियों इसका उत्तर लिखना है आपको, क्योंकि सफ़ेद रक्त कण हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधकता का काम करते हैं। सफ़ेद रक्त कण जब हमारे शरीर में कोई रोगाणु प्रवेश करता है तो सफ़ेद रक्त कण के उसे समाप्त कर देते हैं, इसी कारण सफ़ेद कणों को वीर सिपाही कहा जाता है। नेक्स्ट है आगे 39 नंबर प्रश्न है जो पेड़ और खंभे की दोस्ती कैसे हुई, तो इसका उत्तर है कि पेड़ और खंभे में दोस्ती हुई। एक बार खंभा पेड़ पर गिर गया, पेड़ को काफ़ी चोट लगी, तब घाव भी आ गए, इसी से उन दोनों के बीच बातें हुई, फिर दोनों में दोस्ती होगी।
तो प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 40 को, जो सेठ ने चिड़िया को रोकने के लिए क्या क्या लालच दिखाए। तो उत्तर है, सेठ ने चिड़िया को रोकने के लिए वह उसे बार बार कहता, यह बगीचा तुम्हारा ही है। वह चिड़िया को बातों में फंसाकर उसे पिंजरे में कैद करना चाहता था। आगे है प्रश्न संख्या 41, जो दांतों तले अंगुली दबाना मुहावरे का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसका उत्तर आपको लिखना है, दांतों तले अंगुली दबाना मुहावरे का अर्थ यानी कि हैरान हो जाना, दंग रह जाना। अब इसका वाक्य में प्रयोग आपको करना है कि ताजमहल की सुंदरता देखकर लोग दांतों दंग रह जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 42 नंबर, कंचों से भरे जार को देखकर अप्पू की दशा क्या हुई। तो इसका है उत्तर लिखना है कि उस समय अप्पू कंचों के अलावा कुछ नहीं सोचता, वह कल्पना की दुनिया में खो गया। वह स्वयं ही कंचे को लिखकर खेल रहा था, वह केवल कंचों के बारे में ही सोच रहा था। नेक्स्ट आगे 43 नंबर जो प्रश्न है, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत पाती थी। तो प्रिय विद्यार्थी, इसका उत्तर होगा कि लेखिका को मोर के सिर की तुलंगी जो महान, ऊंची और चमकीली थी, वह बहुत पाती थी। इसके अलावा पैनी चोंच, गोल आंखें, लंबी ग्रीवा, ऊंची गर्दन करके दाना चुगना उसे खूब आता था। नेक्स्ट प्रश्न है जो 44 नंबर, कुंवर सिंह को बचपन में किन किन कामों में मजा आता था। तो उसका उत्तर लिखना है, कुंवर सिंह बचपन में पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा घुड़सवारी करने, तलवारबाजी करने और कुश्ती लड़ने में मज़ा आता था। आगे है 45 नंबर प्रश्न है जो सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो इसका आंसर है कि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम। अब आगे है सड़क पार करते समय किन किन सावधानियों को रखना चाहिए। तो साथियों, सड़क सुरक्षा से संबंधित ये प्रश्न है जो आपके पक्का आएगा। अब इसके लिए जो पॉइंट है कि सड़क पार करते समय सबसे पहले दाएं बाएं देखें कि कोई वाहन तो नहीं आ रहा है, फिर सड़क पार करें। नेक्स्ट है, कभी भी गलत दिशा में पैदल नहीं चलना चाहिए। सड़क पर अगर फुटपाथ नहीं हो तो सड़क से दूर रहकर यात्रा करनी चाहिए और किसी भी सूरत में सड़क पर पैदल नहीं चलना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने जो है कक्षा 7 का जो वार्षिक परीक्षा 2024 का ये लेटेस्ट है जो क्वेश्चन पेपर मॉडल प्रश्न पत्र का संपूर्ण सॉल्यूशन किए हैं। तो प्लीज़ साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है हमारी वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए तथा अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, प्रिय साथियों, कुछ इसी टाइप का पेपर आपके वार्षिक परीक्षा में आएगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा। साथियों, मिलते हैं एक नए मॉडल प्रश्न पत्र के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका पुनः दिल से धन्यवाद।